नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, डेली रात्रि 8 बजे आने वाली क्लास में जो मैथ सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है, उसमें अपन बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं 15 मैथमेटिक्स के, उनको आज अपन सोल्व करेंगे। जो पिछली एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस की हुई थी 1 दिसंबर 2020 को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे उनका सॉल्यूशन अपने यहाँ पे करेंगे। अगर आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपका जानकार कोई भी तैयारी कर रहा है और आपको मैथ पढ़नी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ सकते हो दोस्तों। और देखिए, आपको बेसिक कंसेप्ट से भी यहाँ बताया जाएगा और डेली आपको 8 बजे यहाँ पे मैथ से रिलेटेड वीडियो भी आपको डेली मिलेगा। तो देखिए, अभी करते हैं अपन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी वस्तु पर 32 यानी 32% की छूट के साथ में एक तो 32% की छूट दे दी, उसके अलावा ये बोल रहा है 20% और 12% की दो कर भी छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच में जो एक कंडीशन में तो क्या कर रहा है, एक साथ में 32% की छूट दे रहा है और दूसरी कंडीशन में एक तो 20% की दे रहा है और दूसरी 12% की छूट दे रहा है। तो दोनों में जो विक्रय मूल्य आ रहा है उसमें अंतर कितने आ रहा है, 36 का। कितने का आ रहा है, 36 का। तो देखो, एक बार तो उसने कितनी दे दी, 32% की दे दी। अब दूसरी बार क्या कर रहा है, एक साथ 20 दे रहा है, 20 प्लस 12 और यहाँ पे करेंगे प्लस, और अपन क्या करेंगे भाई, इसमें माइनस कर देंगे। यहाँ पे छूट दे रहा है, छूट दे रहा, तो ये माइनस माइनस के होंगे, कौन से माइनस माइनस के होंगे, छूट दे रहा था ये। देखो, ये जब छूट देगा यहाँ पे तो जैसे ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो 20 इंटू 12 बटा 100, ठीक है, 20 इंटू 12 बटा 100। अब देखो यहाँ पे अपन करेंगे, ये कितना होगा, 32 हो गया और ये कितना हो गया, 2.4, माइनस का 2.4 याद थी। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे तो 32 आ रहा है, जबकि 32 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 2.4 का डिफरेंस आ रहा है। ये 12 दोनों में 24 होगा, कितना हो जाए 240 होता है, 240 बटा मैं क्या कर दूँगा 100 कर दूँगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 2.4 आ गया। कितना आ गया, 2.4 आ गया। तो देखो यहाँ पे जो 2.4 है इसका मान कितना दिया हुआ मेरे को, इसका मान बोल रहा है 36 दिया हुआ है। अब बोल रहा है अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100 आता है। किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100 होता है। तो देखो, 10 हटाने के लिए 1 0 लगा दी मैंने यहाँ पे, 12 दूनी 24 हो गए, 12 से 36 हो गए, 3 से 500 बार कट गया और 500 गुणा मैं क्या करूँगा, 3 कर दूंगा। 500 गुणा 3 करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 1500। इसका आंसर क्या हो गया, 1500 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी। ये 12% क्या वार्षिक दर है। अब ये बोल रहा है त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर 2 स्थान तक शुद्ध क्या होगी। यानी त्रैमासिक रूप से ब्याज की अगर दर देता है तो एक साल में कितनी होगी। देखिए दोस्तों, जब त्रैमासिक होता है 3 महीने दे रहा है तो कितने टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े होंगे। दर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 महीने की 3% हो जाएगी, 3% हो जाएगी। तो जैसे प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है यहाँ पे, तो शुरुआत में मैं करूँगा 3 प्लस का 3 इंटू 3 बटा क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। तो मेरे प्राप्त यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.09। कितना हो जाएगा, 6.09 हो जाएगा। फिर ये क्या करूँगा, 6.09 है, इसमें प्लस 3 करूँगा, प्लस 6.09 गुणा 3 बटा 100 कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी जैसे बटा के मैंने 100 किया है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, 9.2727 प्राप्त हो गया। फिर इसमें क्या कर दूँगा, प्लस का 3 कर दूंगा, प्लस का 3 करिए, प्लस 9.2727 इंटू 3 बटा 100 कर दूंगा वापस। इस प्रकार से मैं जब करूँगा इनको टोटली, यहाँ पे ये आ गए 12 तो सीधा सीधा हो रहा है। इसके बाद में इसको जब मैं गुणा करूँगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 12.55। कितना कितना प्राप्त हो जाएगा, 12.55। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12.55 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति के पास क्या थे, 50,000 रुपये थे। उसमें से उसे 10% की राशि एक दे दी और 12% की एक को दे दी। साधारण ब्याज पर निवेश कर दी, दोनों में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे है। 2 वर्ष पूरे होने पर ब्याज के रूप में कुल उसको 11,640 रुपये प्राप्त हुए। 2 साल बाद में उसको 11,640 रुपये प्राप्त हुए। देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इस एक को क्या मान लूँगा, एक को मान लूँगा भाई एक्स दिया इसने, एक को जो 10% की दर पे दे रहा है। अभी ज्ञात करवा रहा है, दोनों के भाग ज्ञात करवा रहा है, 50,000 के टुकड़े करवा रहा है, 50,000 के करवा रहा है, टुकड़े करवा रहा है। तो मैं ये मानूंगा कि 12% की जो दर पे दे रहा हूँ, तो एक्स इंटू 12 2 साल के लिए हो रहा है। ये ब्याज आ गया, साधारण ब्याज सूत्र लगा दिया मैंने, प्लस कर दूंगा भाई, जब एक्स की राशि इसको दे दी, बची कितनी, 50,000 माइनस का
कितनी बच गई 50,000 माइनस का x बच गई। ठीक है, एक राशि ये बच गई। कितनी साल इसके बटा 100 कर दो और कितनी दर पे ये 10 कितनी है 10% की दर पे 2 साल के लिए थी। 10 इंटू 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 इंटू 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब जैसे इसको मैं सोल्व करूँगा यहाँ पे, ये बराबर कितना है, ये बराबर है, दोनों का योग बराबर है किसके 11,640 के। किसके बराबर है 11,640 के बराबर है। तो मेरे को फाइनल रूप से प्राप्त हो जाए 4x बटा 100 प्लस का 10,000। जैसे मैंने x की राशि को बढ़ा ली यहाँ पे, और उसके बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 11,740। कितना आ रहा है 11,740 आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं x निकालूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी कितनी 41,000। x की वैल्यू कितनी निकल के आया है 41,000 आ गई। तो एक तरह से 41,000। अब देखो ऑप्शन में अपने देखेंगे तो 6 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें 41,000 अपने को मिल रहा है। एक कैंडिडेट को 41,000 रुपये दिया जो 12% की दर पे दिया, और 10% की जो दर पे दे रहा था वो कितने दे रहा था 9,000 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक कैप्सूल दिया हुआ है। कैप्सूल आपको सबने दवा ली होगी, सबको पता है कैप्सूल किस आकार का आता है। ये बोल रहा है 0.8 सेमी व्यास वाले दवा के कैप्सूल का आकार बेलन के जैसा है और इसके दोनों जो गोलार्ध के सिरे एक दूसरे से क्या चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेमी है। कैप्सूल की दायरेता पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कैप्सूल की दायरेता ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आपने भी कैप्सूल देखा होगा, कुछ इस प्रकार का कैप्सूल होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये कैप्सूल होता है। रुको 1 मिनट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है अपने को, जो ये दवा कैप्सूल की पूरी लंबाई है वो क्या है 8 सेमी है। कितनी है पूरी लंबाई, सॉरी 2 सेमी है। पूरी लंबाई किसी है इसकी 2 सेमी है। और जो इसकी जो व्यास है, व्यास बेलन का वो कितना है 0.8 सेमी। तो जिसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.4 सेमी। कितनी हो जाएगी 0.4 सेमी हो जाएगी। तो देखो 0.4 सेमी की बात कर रहा है तो भाई 0.4 सेमी आप बोलेंगे एक तो ये कट गई, एक 0.4 ये कट गई, तो पूरी जो लंबाई है 2 सेमी वाली, इसमें से 0.8 काट दूंगा तो जो ये बेलन है, ये बेलन ये कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक की 1.2 गई, 1.2 गई दूरी। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सीधा से यहाँ पे सूत्र अप्लाई करूँगा और अपने पास में सूत्र अप्लाई करते क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास में उत्तर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे दायरेता ज्ञात करवा रहा है, यानी आयतन निकालना। क्या निकालना अपने को आयतन। अब आयतन का पता देखो यहाँ से लग रहा है घन सेमी, क्या दिया हुआ यहाँ पे घन सेमी, तो इससे अपने को लग रहा है आयतन निकालना मेरे को। तो बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना है पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका है बेलन का होता है। गोले का निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्या होता है क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेरे को जो कॉमन आ रहा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो मैंने 22/7 आर स्क्वायर का मान क्या है 0.4 है, तो मैंने क्या कर दिया 4/10 गुणा 4/10 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँ वापस, मतलब कॉमन ले लिया मैंने 4/10। अब ये 4/10 अपन ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बच गया एच। एच की वैल्यू क्या है, ये किसका सूत्र था बेलन का। बेलन की ऊंचाई अपन निकालेंगे तो 1.2 है। कितनी है 1.2 है। इसके बाद में अपन देखेंगे तो जो त्रिज्या है वो 4 गुणा 0.4 करूँगा तो 1.6 बटा का क्या आ जाता है यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब बटा का 3 आ गया। अब जिसको मैं जैसे सोल्व करूँगा मेरे पास में मेरे को प्राप्त हो जाएगा कितना 18.304। कितना आ जाएगा 18.304 बटा का क्या आ जाएगा 21। अब जैसे इसको मैं सोल्व करूँगा यहाँ पे, इसको जैसे सोल्व किया मैंने तो मेरे को क्या प्राप्त हो गया आंसर यहाँ पे 0.87। कितना प्राप्त हो गया 0.87। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.87 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 ग्राम 4.5 kg का कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पे ग्राम में तो 4.5 kg को मैं क्या कर दूंगा ग्राम में चेंज कर दूंगा। तो 18 ग्राम में जिसका प्रतिशत पहुंचा ऊपर लिख दिया मैंने, इसको ग्राम में चेंज करने के 1000 से गुणा कर दिया तो यह हो गया कितना 4500। ये हो गया गुणा 20 से 20 काट दिया प्रतिशत के लिए। अभी 9 दूनी का 18 9 5 45 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 0.4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.4% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। एक पुस्तकालय में क्या एक पुस्तकालय है, उसमें औसतन 500, रविवार का जो औसत है 502 है। रविवार का औसत क्या है 502 है, और
शनिवार का औसत क्या है 475, और सप्ताह के जो अन्य दिनों का जो औसत है कितना है 340 है। यानी अपन रविवार का और शनिवार का औसत निकाल देंगे तो बाकी जो अन्य दिन है उनको औसत कितना आ जाएगा 340 आ जाएगा। तो रविवार को शुरू होने वाले तो 30 दिनों के महीना, जब देखिए दोस्तों वैसे क्या होता है 28 दिन की बात करेंगे तो 28 दिन में तो पूरे पूरे कितने बढ़ जाते हैं 4 सप्ताह बढ़ जाते हैं। तो महीना जब 30वां है तो 30वां महीने में कितने दिन बढ़ेंगे 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। अब 2 दिन एक्स्ट्रा ये बोल रहे हैं रविवार को स्टार्ट होता है महीना, तो रविवार को महीना स्टार्ट होता है तो रविवार बढ़ेगा एक तो एक्स्ट्रा, ये तो क्या बनेगा रविवार बढ़ेगा। और उसके अलावा एक बनेगा क्या सोमवार, एक के एक्स्ट्रा क्या बनेगा यहाँ पे सोमवार बनेगा। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है रविवार का औसत तो मेरे को दिया हुआ 502 दिया हुआ है, लेकिन अब किसका निकालना अपने को सोमवार का। अब देखिए दोस्तों जब सोमवार की बात आती है यहाँ पे ये बोल रहे सप्ताह के अन्य दिनों के में औसतन कितना है 340 पर्यटक आते हैं, 340 पर्यटक आते हैं औसतन। अन्य दिनों में वो जो औसतन 340 आते हैं तो सोमवार को कितना आ गए 340 आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये बोल रहा है एक महीने में आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों जब ये बात आती है सप्ताह की अन्य दिनों की, अन्य दिनों में अपन यहाँ पे रविवार को और शनिवार को छोड़ देंगे, रविवार को और शनिवार को अपने अगर छोड़ रहे हैं यहाँ पे तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को 340 प्राप्त हो रहा है दूसरे की वजह से। ठीक है, और इसको कर दूंगा मैं क्या 5 से गुणा। भाई अपने पास में जब आप निकालेंगे तो तीन अन्य सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन कितने आ रहे हैं 340 पर्यटक आ रहे हैं, तो सोमवार को 340 आएंगे, सोमवार कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, और रविवार भी क्या आएंगे यहाँ पे 5 आएंगे। रविवार से स्टार्ट हो रहा है ना तो रविवार 5 आएंगे, तो इसको 0 0 और ये कितना है 1700 आ गया। ये आ गया टोटल किसका सोमवार का, सोमवार का 1700 आ गया। अब इसमें रविवार जो आ रहा है रविवार आ रहा है उसका मैं ऐड कर दूंगा इसमें। भाई जो रविवार आ रहा है उसका भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे रविवार में जैसे अपन ऐड करेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने दिए रविवार को औसतन 502 दिया हुआ है, रविवार का 502 दिया हुआ है और शनिवार का 475 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो अपने को दिया हुआ है और सप्ताह के अन्य दिनों को इसमें दे रखा है, अन्य दिनों को कितना दे रखा है 340 दे रखा है। तो यहाँ पे सीधा करूँगा मैं 340 अन्य दिन कितने बच गए 5, तो 340 का कर दूँगा मैं 5 से गुणा। 340 को जैसे मैंने 5 से गुणा किया तो मेरे को प्राप्त होगा कितने 1700। अब 1700 में सप्ताह के 2 अन्य और बच गए, एक तो रविवार के 502 और शनिवार के 475, इनको जैसे ऐड 1700 में ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 977। जैसे ऐड किया इसको मैंने तो 2677 प्राप्त हो जाएगा। 2677 मतलब एक सप्ताह जो 7 दिन है उनका है, उनका क्या है उनका जो उस दिन पर्यटक जो आते हैं उसका है यहाँ पे टोटल संख्या एक सप्ताह की कितनी आ गई 2677। अब अगर अपन बात करें 7 दिन का एक सप्ताह होता है तो 28 दिन में 4 सप्ताह हो जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया इसको सीधा सीधा 4 से, तो इसको मैंने गुणा कर दिया। अब मैं इसको जैसे 4 से गुणा करूँगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 11,550 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 11,550 प्राप्त हो जाएगा। अब 11,550 सॉरी 11,500 प्राप्त नहीं होगा अपने को, जैसे इसको मैंने गुणा किया तो मेरे को प्राप्त हो गया यहाँ पे 10,708। अब 10,708 ये क्या प्राप्त हो रहा है मेरे 4 सप्ताह का, लेकिन दो दिन और एक्स्ट्रा बच गए 4 सप्ताह तो 28 दिन होते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा कौन से बच गए वो बच गए अपने कौन से रविवार और वो सोमवार वाले, कौन से बच गए रविवार और सोमवार वाले। तो रविवार और सोमवार वाले बच गए अपने पास में। तो इसको जैसे मैंने ऐड किया रविवार और सोमवार वाले को तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 842। और इनको जैसे 842 रविवार और सोमवार का टोटल अब इन किया तो मैंने टोटल ये जो सप्ताह का कितने आते हैं यहाँ पे पुस्तकालय पर्यटक 11,550 11,550 पर्यटक आते हैं। कितने दिन में आते हैं 30 दिन में आ रहे। ये काट दो सीधा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को यहाँ पे आंसर 385। कितना प्राप्त हो जाएगा आंसर मेरे को 385 प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ये 3 से 1/7 है कितनी, ये जो दी हुई अपने राशि ये है 3 से 1/7, फिर 4 से 3/7 प्लस 7/6 को एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए इनमें से कितना घटाया जा रहा है। मतलब ये जो दी हुई संख्या उसको पूर्णांक संख्या बनानी है। तो मेरे को जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू दी है उसको मैं हटाऊंगा। क्या करूँगा इसको फ्रैक्शन में दी हुई वैल्यू को मैं हटाऊंगा। फ्रैक्शन में जो भिन्नात्मक मेरे दिए 1/7 प्लस 3/7 प्लस का 7/6 इसको मेरे को क्या करना है इसमें से कम करना है। अब जैसे इसको कम करूँगा तो ये आ जाएगा 4/7 प्लस का 7/6। अब इसको सॉल्यूशन करो देखिए आगे आ रहा है क्या। इसको जैसे अपन सोल्व किया तो यहाँ पे अपने को प्राप्त हो गया
24 और सॉरी 4/7 है ना, तो हो जाएगा मेरे पास में 24 प्लस का 49 बटा का कितना है 42। अब 42 प्राप्त हो गया अपने को बटा में। अब ये हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 73 बटा का 42। जैसे अब इसको सोल्व करूँगा मैं आगे, देखो 73 बटा का क्या आ रहा है 42 आ रहा है यहाँ पे। अब ये आ रहा है, इसका भाग दूंगा तो मेरे पास में भाग कितना जाएगा, एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, फिर बच जाएगा 31/42। मतलब ये राशि बच रही मेरे भिन्नात्मक, तो ये राशि हमें से घटानी पड़ेगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो साइकिलों के मूल्य में बीच अनुपात कितना है, 7:8 का है। 7:8 का है। ये 2 वर्षों बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1500 रुपये की वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, अनुपात में राशि दी हुई, तो अनुपात में राशि अपने आप में नहीं होती, इनकी गुणज में कुछ होता है। तो क्या बोल रहा है, ये तो मान 7x और एक हो गई कितनी 8x। अभी बोल रहा है जो पहली साइकिल है उसके मूल्य में तो क्या करती 30% की वृद्धि करती है, 130 बटा ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दो नीचे, अब कितने इसमें वृद्धि कर दी कितने की 1500 की, प्लस की कर दिया मैंने 1500। अभी अनुपात कितना प्राप्त होगा मेरे को 15:16। कितना प्राप्त होगा मेरे को अनुपात 15 यहाँ पे 16 प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ से मैं सीधा इसको गुणा करूँगा भाई, जैसे जैसे राशि अगर गुणा करने पर कट रही है तो अपन काटो इनको राशियों को भाई, जो जो राशि अपने कट हो रही है उनको अपने काटो। अब जैसे अपन यहाँ पे कट हो रही है राशि, कितना आ रहा है यहाँ पे प्राप्त हो रहा है मेरे को 16 गुणा 91x बटा 10 बराबर 120 प्लस में 22,500। कितना 22,500, 22,500 हो गया। अब इसको आगे मैं सोल्व करूँगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ प्राप्त होगा मेरे को 8 इंटू 32x। कितना 8 इंटू 32x बराबर 2,25,000। अब आप लोग क्या निकाल लिए भाई, आप लोग तो 8x की वैल्यू निकाल दी। ये बोल रहा है दूसरी साइकिल है, कौन सी दूसरी साइकिल है 8 वाली, जिसका मूल्य अपना 8x माने थे। 8x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो 8x बराबर क्या कर दूंगा मैं 2,25,000 मेरे को दिया हुआ है, इसमें भाग दे दूँ किसका 32 का। किसका भाग दे दूँगा इसमें 32 का, मैं इसमें भाग दे दूँगा। अब जैसे मैंने इसमें 32 का भाग दिया तो मेरे पास में प्राप्त होगा यहाँ पे 7,031.25। कितना प्राप्त हो गया 7,031.25, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक आयताकार जो प्रश्न है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है मेरे को, और ये बोल रहा है पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल की आवश्यकता है। इस तरह की क्वेश्चन क्या निकालते हैं अपन, में से निकालते हैं। क्या निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन में अपन में से निकालेंगे। अब देखो जब में से निकालने थे अपन इसमें, तो 14.35 और 11.55, इसका जैसे में से निकालेंगे अपन यहाँ पे कितना आएगा, इसका में से आ जाएगा इसका 35। कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका में से 35 आ गया। अब 35 इसका में से आ गया, तो देखो एरिया निकालेंगे फर्श का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, तो मैंने क्या कर दिया 1435 गुणा में क्या कर दूंगा 11.55 कर दिया, और जब इसके बटा में आऊँगा यहाँ पे तो 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। ठीक है 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3.5 में 0.35, कितना होगा यहाँ पे 0.35 हो जाएगा। इसको जो एलसीएम आया था 0.35 आया था, तो पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा। ये आ रहा है एक टाइल का आकार 0.35 इंटू 0.35 करेंगे तो क्या एक जो टाइल है उसका ये आकार क्या कर रहा है दर्शा रहा है। अभी इसको अपन जैसे जैसे राशि कट रही है वैसे वैसे अपन काटेंगे इसमें, और जैसे अपन काट लेंगे यहाँ पे तो अपने फाइनल आंसर कितना प्राप्त होगा 1353। कितना प्राप्त होगा 1353। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे अपने को लेना था मैथ से, क्या निकालना था मैथ। और ये जो दिया हुआ है मैंने आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था उस टाइम पे भी आपको कम से कम अधिक से पता चल जाता है कि आप लोग का एलसीएम और निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अब ये बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी जो मासिक आय है उसका 75 खर्च करता है, भाई 100 रुपये उसको प्राप्त हो रहे थे, उसमें 75 खर्च कर रहा है, तो उसके पास में 25 तो बच रहे हैं ना। अभी बोल रहे हैं यदि इसकी आय में 50% की आय में उसकी आय होगी कितने की 150 की। अब जो बोल रहा है उसकी जो व्यय है
उसमें क्या कर दिया इसने, बढ़ा दी 80%। 80% क्या कर दी उसको, इसने बढ़ा दिया। तो कितनी हो जाएगी वो भाई, जब इसने 80% बढ़ा दी यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी बताओ। ये 80% बढ़ाने के बाद में ये हो जाएगी 135। कितनी हो जाएगी, 135 हो जाएगी। ठीक है, 135 हो गई। अब बताओ कितना बताया इसने, 15। अभी बोल रहा है उसकी मासिक जो बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखिए दोस्तों, पहले 25 थी, अभी हो गई कितनी, 15। कितने का डिफरेंस आ गया, 10 का। 10 का डिफरेंस कितने पे आया, 25 पे। गुणा कर दूंगा मैं 100 से, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 40% क्या हो जाएगी यहाँ पे, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 40% की कमी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को, अब देखिए दोस्तों, जब समूह मान ला एक्स थे, एक्स कैंडिडेट था उसके अंदर, और उन्होंने 20 दिन में पूरा करने के लिए, यानी कितने पूरा काम कितना हो जाएगा, 20 इंटू एक्स हो जाएगा। अब यदि समूह में अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगते हैं, 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, तो एक्स माइनस क्या हो गए इसमें, 5। जितने थे उसमें से 5 अनुपस्थित हो गए। अब इनको टाइम कितना लग गया, 24 दिन का लग गया। ठीक है, अब देखिए इधर 20 एक्स है, इधर 24 एक्स है, तो इधर ले जाओ, बच जाएगा मेरे पास में 4 एक्स बच जाएगा। 24 इंटू 5 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 24 इंटू 5 ये यहाँ पे आ गया। 4 से इसको 6 पर कट गया, तो जो एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 30 आ गई। कितनी आ गई यहाँ पे, 30 आ गई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से और 450 किलोमीटर की यात्रा किससे करी है, इन्होंने रेलगाड़ी से करी है। 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से, 60 किलोमीटर की यात्रा किससे करी है, इन्होंने घोड़े से करी है। और इस पूरी यात्रा में उसके 13 घंटे और 30 मिनट का समय लगा, यदि रेलगाड़ी चाल घोड़े की चाल से। तो देखिए दोस्तों, मैं सीधा क्या करूँगा, पहले रेल अनुपात स्टीमर अनुपात घोड़ा, ये मैंने इनको अनुपात में दर्शा दिया। अब ये बोल रहा है यदि रेलगाड़ी चाल घोड़े की गति से 3 गुनी और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है रेलगाड़ी की, तो भाई जब स्टीमर की जो चाल 2 है तो रेलगाड़ी 3 है। अब रेलगाड़ी की चाल है ना, घोड़े की जो गति है उससे क्या है, 3 गुनी है। तो घोड़े की गति 1 माने तो रेलगाड़ी चाल हो जाएगी। ये किसका अनुपात है, ये चाल का अनुपात है। अब जो समय है उसका अनुपात क्या आता है, उल्टा आता है चाल के अनुपात से। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 अनुपात 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 6। ये क्या हो जाएगा, समय का अनुपात। ठीक है, और जो ऊपर जो लिखा था आपके सामने, ये है किसका, चाल का, और नीचे वाला क्या है, समय का। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इन्होंने दूरी दी हुई है मेरे को, क्या दूरी दी हुई है, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब देखो यहाँ पे समय का अनुपात मेरे को आ गया, समय का अनुपात आ गया ना यहाँ पे। तो जब ये रेल से कितनी दूरी यात्रा कर रही है, 450 की। कितनी दी, 450 की रेल के द्वारा। तो इसकी जो चाल समय के बराबर क्या हो जाएगा, समय के बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो देखो दूरी यहाँ पे दी हुई है 450, तो क्या करेंगे अपन, 450 बटा 3x। इसी प्रकार से स्टीमर क्या है, 120 बटा 2x प्लस में 60, कितना, 60 बटा क्या, x है। इसकी जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही थी यहाँ पे, कितनी निकल के आ रही है, 13 घंटा 30 मिनट, 13 बटा 0.5 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, 13 पॉइंट यहाँ पे 5 मान लिया। अब जैसे इसको मैं सोल्व करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अपन एलसीएम ले लेंगे पहले। एलसीएम मेरे को क्या जो आएगा सो सुटेबिलिटी यहाँ पे, भाई जैसे 12x आ गया एलसीएम, उसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो प्राप्त मेरे पास से कितना होगा, यहाँ पे 40 प्राप्त हो जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे, स्टीमर की चाल कितनी है, 40 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, यदि दी गई संख्या उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सीधा क्या करूँगा, ऑप्शन से बात करूँगा, किस पे, ऑप्शन पे। यानी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको श्याम दाम दंड भेद सभी आना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक क्या है, दहाई के अंक से। अब ऑप्शन देखें, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, कट है पहला।
क्या है, पहला कट है। और ये बोल रहा है इसके बाद में इकाई ढाई का जो अंक है इकाई के अंक से 4 अधिक है, ढाई का अंक इकाई के अंक से, सॉरी ये तो क्या है, राइट है, ठीक है, ये तो है राइट है यहाँ पे। अब देखो इकाई का जो अंक है वो ढाई के अंक से 4 अधिक है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक, इकाई का जो ये वाला अंक है वो ढाई के अंक से 4 अधिक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा कैंसिल, ये वाला भी हो जाएगा कैंसिल। अब बच गई कौन सी, बी और सी, बी और सी। अब ये बोल रहा है ये दी गई संख्या और उसके अंकों का जो योग, दी गई संख्या कितनी है, यहाँ पे देखो 26 है और उसके अंकों का योग कितना है, 8 है। अब यहाँ पे गुणनफल देखो, यहाँ पे 8 वाला लास्ट में नहीं हो रहा ना यहाँ पे, तो क्या करूँगा मैं 37 लूँगा। उसके बाद बोल रहा है दी गई संख्या और इसके अंकों के योग, अब इसका अंक का योग कितना होगा, 10 होगा, या 7 और 3 10, गुणा करूँगा तो कितना जाएगा, 370। तो यानी इस तरीके के क्वेश्चन अपने को ऑप्शन में हेल्प करते हैं, नहीं अपने को साफ से आम दाम दंड भी जरूरी है। अब देखो रोहित अपने जो वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अंकित करता है और अंकित मूल्य अंकित करके उसके ऊपर क्या दे रहा है, 13.5% की छूट देता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि वह किसी वस्तु को 1012.05 में बेचता है तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहता है, यानी उस वस्तु को क्या था, क्रय मूल्य यहाँ पे क्या था। तो देखो यहाँ पे रोहित अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से ये है 100, अब क्या कर रहा है, 30% अधिक अंकित करके उस पर छूट दे रहा है, कितनी छूट दे रहा है वहाँ पे, ये छूट दे रहा है यहाँ पे 86.5। 100 रुपये की वस्तु थी, उस पर 30% अधिक कर दी, 130 कर दी। अब 130 पे क्या कर रहे हैं, छूट दे रहे, 13.5 की 13.5 करेंगे तो 6.5 आएगा, बटा क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे, 0 से 0 काट दो एक, अब बच गए कितना अपने पास पे, जैसे अपन 10 से 10 काट दी ना अपन ने, अब 10 से 10 जैसे अपन ने काट दी, इसके बाद में इसको अब ये बोल रहा है वह किसी वस्तु को 1012.05 में बेचता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है कि रोहित अपने जो वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 100 रुपये की मान लो कोई वस्तु है उस पर 30% अधिक अंकित कर रहा है। अब देखो और उस पर छूट जाएगा कितने की, 13.5 की, 13.5 की छूट देने के बाद कितनी बच जाती है अपने पास में, 86.5, कितनी बच जाती है, 86.5। तो देखो साढ़े जो 86 को लिख सकते हो 6.5, ये तो कितने का मान है, ये मान है ये जो मान निकाला अपन ने 86%, इसका मान कितना दिया है मेरे को, 1012.05 दिया है। संख्या अपने आप में क्या है, जैसे अभी ये तो कितने, ये अंकित मूल्य जो दिया हुआ है उसका 86.5 है, तो अंकित मूल्य 100 है तो 100 निकाल दिया मैंने। अब ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 130% की, 30% बढ़ा के लिख रहा है अंकित मूल्य, तो 100 कर दिया, ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये जीरो ये कैंसिल हो गई सी, तो ये पॉइंट लगा दे, जीरो वापस लग जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको जैसे सोल्व करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा कितना, 900, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 900 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 वृत्तों की त्रिज्या 4 सेमी है, एक की और एक की 3 सेमी है, इन दोनों का व्यास क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, वृत्त क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए दोस्तों ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर की बात करेंगे तो आर ही है कितना, 16, अब पाई को मिले 16 प्लस का 9 गए, अभी कितने बराबर हो जाएगा, ये 25 पाई के बराबर है, 25 पाई के बराबर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया। अब बोल रहा है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्त की त्रिज्या लगभग दी हुई है, मेरे को वर्त का व्यास क्या होगा, वर्त के व्यास की बात कर रहा है, तो त्रिज्या 5 आ गई तो व्यास क्या हो जाएगा 2r, यानी 10 यहाँ पे व्यास हो जाएगा, जो कि त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। तो देखिए दोस्तों ये था अपन ने जो पेपर सोल्व किया था, ये पेपर जो अपन ने अभी सोल्व किया है ये पेपर है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस जो फर्स्ट शिफ्ट आयोजित की गई थी 1 दिसंबर 2020 को, उसका ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अपन ने इसमें सोल्व किए हैं, जो अपने को 15 क्वेश्चन आते हैं एक सेट एक पेपर के अंदर। तो अगर आप दोस्तों आप भी तैयारी करना चाहते हो दिल्ली पुलिस की,
रेलवे की, किसी की भी, तो आप अगर मैथ पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, आपके दोस्तों को जोड़ सकते हो। देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो कि हर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पे प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका अच्छा आया हो तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है उसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कीजिए। एक बार फिर से आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है।